सभी को परमेश्वर पिता के पवित्र मीठे नाम पे जन्म की हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इतना सुंदर समय और इतने अच्छे समय हम उनकी महिमा और उनकी स्तुति कर सके। आइए आज की मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले प्रार्थना करेंगे। हम सभी अपनी आंखों को बंद कर परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 देने वाले उत्तम आशीष के देने वाले परमेश्वर पिता, हम पवित्र मीटिंग नाम से आपके निकट आते हैं। आपने में संभाला, हम उस कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। महिमा और आपकी स्तुति कर सके परमेश्वर पिता। जो लोग हम जान रहे हैं कि दया जुड़े हुए आप उन्हें आशीष देना परमेश्वर पिता, और अपने सभी को सुना रहे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए परमेश्वर पिता जो बीमार है, जो लाचार है परमेश्वर पिता, अपना आशीष देना, अपनी करुणा और अपनी बरकत है परमेश्वर पिता, देना परमेश्वर पिता। ये सबके वचन में लिखा है परमेश्वर पिता, जहाँ मैं नाम पे 2 या 3 एकत्रित होते वहाँ उपस्थित होता हूँ। हाँ, आप हमारे साथ गीत गा लेंगे और उस गीत का बोल है सेना कोया हुआ हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। जिसने समुद्र को जिसने डुबाता, जंगल में से माँ को निकाला, हो समुद्र को जिसने डुबाता, जंगल में से माँ को निकाला, वो वायदों को करता है पूरा, होया हुआ हमारे संग संग है, जो वायदों को करता है पूरा, होया हुआ हमारे संग संग है। ओ सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, उसका परमेश्वर हमारा उच्चगढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर। में और उसकी संगति में एक गीत गा लेंगे। और गीत का बोल है कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए हम इस गीत को गा लेंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगह के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगह के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा,
रहूंगा। यीशु ने कहा कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी हथेली पे चेहरा तेरा मैंने खोद रखा है, कभी न भूलूंगा। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान। अपनी आँखों की पुतली समान रखता हूँ मैं पूरा तेरा ध्यान, कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए हम प्रभु की महिमा के लिए एक गीत और गाएंगे और प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगे। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल। आइए इस गीत को गाएंगे। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। प्रभु की हम महिमा और स्तुति करेंगे और इस गीत को गाएंगे। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उपकार उसने किया, आधार हमको दिया। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। उसकी ही राह सही, उसका वचन है अटल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का पापों में जग था मरा, अंधकार दिल में भरा। पापों में जग था मरा, अंधकार दिल में भरा। यीशु के बलिदान से शैतान हुआ है विफल। यीशु के बलिदान से शैतान हुआ है विफल। यहोवा का भय मानकर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। यहोवा का जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन न जहाँ। जाना है हमको वहाँ, पहुँचा वचन न जहाँ। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल। राहें हो चाहे कठिन, यीशु करेगा सफल।
यहोवा का भय माने कर उसके आदेशों पर चल, केवल वचन की राह पर होगा जीवन सफल। दोनों बाइबल निकाल लिया, वो अंग्रेजी वाली भी। परमेश्वर का हम धन्य कहते हैं कि उसने आपको और मुझको अपनी पवित्र संगति में, पवित्र उपस्थिति में रखा कि हम उसके नाम का भय मानते हुए उसकी संगति में हम निरंतर आगे चलते चले। जैसा यहोशू उसके पहले अध्याय में यहोशू अपने आप को परमेश्वर के लिए समर्पित करता है, परमेश्वर के लिए अपने आप को अर्पण कर देता है। उसका वजह और कारण क्या था मालूम? एक अच्छी संगति। उसने मूसा का दामन नहीं छोड़ा, उसने हर परिस्थिति में मूसा के साथ रहा, उसने हर एक कदम को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बढ़ाया। और हम देखते हैं कि मूसा जब जब अपना हाथ ऊपर उठाता तब तब यहोशू और उसके साथी जो थे युद्ध में सफल होते थे। और हम इसी सफलताओं को और इसी विजय को हम परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ओत-पोत करता है, परंतु कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करते हैं। और हम निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, जो हमें व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका पहला अध्याय, यहोशू की पुस्तक और उसका पहला अध्याय में हम पाते हैं यहोशू अपने जीवन के विषय में परमेश्वर बातें करता है। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के हम 9 पद तक पढ़ेंगे। 1 पद मैं पढ़ूंगा, 1 पद आप पढ़ेंगे। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 1 पद से 9 पद तक। लोग चर्चाएं करते हैं, लोग किसी न किसी बातों पे विवेचना करते हैं और किसी न किसी मंजिल पे पहुंचकर वो अपने फलवंत जीवन को आशीष में पाते हैं। ठीक यहाँ पे हम देखते यहोशू का विजय जीवन और उसके मूसा के साथ बढ़ने से उसका जीवन निरंतर आगे बढ़ता है और आगे चल के वो एक अगुआ ठहरता है। और परमेश्वर उसको चुनता है जो अपने आप को परमेश्वर के कदमों में अर्पित करता है। ये सत्य है। यदि हम उस यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय उसका 1 से 9 पद पढ़ें, पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप पढ़ेंगे। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उसको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानंद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा
जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांध कर ढूंढ, जो दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना। व्यवस्था और उसने न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, तब तक जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए करना, इसलिए कि जो कुछ उस में लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न रख और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का पवित्र वचन है जो परमेश्वर आपको और मुझको इस वचन के अनुसार देखता है। हम प्रयास करके देखते हैं, जब व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है और कुछ उपलब्धियों को प्राप्त कर लेता है तो वो सोचता है कि मैं सफल हो गया या विजय हो गया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तू अंत तक धीरज रख, तब तुझे क्या मिलेगा? मुकुट प्राप्त होगा। जी हाँ, परमेश्वर का वचन पवित्र है और परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है, यदि हम अपने जीवन में विजय होना चाहते हैं, यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हम परमेश्वर के साथ साथ चले, उसकी अगुवाई में अपने जीवन को ला के खड़ा कर दे। क्योंकि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता मेरे प्रियो, उसको आगे बढ़ने में किसी न किसी की सहायता और किसी न किसी की अगुवाई की आवश्यकता पड़ती है। और आप जानते हैं कि सफलता के लिए परमेश्वर का होना हमारे जीवन में अति आवश्यक है। यहाँ पे हम यहोशू का जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर अपनी योजना को यहोशू के हाथ में रखता है, क्योंकि उसका दास मूसा जो परमेश्वर से प्रीति रखता था, जो परमेश्वर के आमने सामने खड़ा होता था, जो परमेश्वर के समीप रहा करता था, उससे बातें किया करता था, अब वो नहीं रहा। और हम आप जानते हैं प्रियो कि हर एक मनुष्य को अपना पहला कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। जब हम अपना पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर भी अपना पहला कदम बढ़ाता है, क्योंकि ये बात सत्य है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना पहला कदम बढ़ा चुका है। इसलिए वचन क्या कहता है? परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हमको अपनी सफलताओं में अपने विजय को ग्रहण करने के लिए परमेश्वर की ओर आगे बढ़ना अति आवश्यक है। तब हम अपने जीवन में क्या करेंगे? विजय होंगे। तब हम क्या होंगे? सफल होंगे। और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। यदि हम अपने सफलताओं में
प्रभु को अपने साथ प्रभु के साथ हम चलेंगे तो हमारा विजय हमारे साथ होगा। आप जब जानते हैं अकान का जब पाप, इसी यहोशू के 6वें अध्याय में पढ़ते, 5वें 6वें अध्याय में, अकान जब पाप किया तो परमेश्वर अपना हाथ हटा लिया। उससे पहले यहोशू जहां जहां पांव धरता, जहां जहां परमेश्वर के साथ चलता, वो क्या विजय को प्राप्त करता था। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको सिखलाता है, यदि हम अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवित परमेश्वर खुदा के संग हमें चलना आवश्यक है। इसलिए हमें सफलताओं को प्राप्त करने के लिए कुछ बातों को हम यहोशू के जीवन में देखेंगे और उसे जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर हमको यहोशू के माध्यम से कुछ एक बातों को सिखलाना चाहता है। परमेश्वर यदि आपको और मुझको अपने करीब बुलाता है, परमेश्वर यदि आपको और मुझको अपने साथ रखना चाहता है, तो खुदावन आपसे और मुझसे बातें करते हुए कहता है कि हमें कुछ एक कदमों को, कुछ एक आयामों को अपने जीवन में लागू करना अति आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर के साथ चले और परमेश्वर को ना पहचाने और यदि हम अपने आप को रखें, हो सकता है हम आगे बढ़े तो जरूर, लेकिन हमारा पतन निश्चित है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन होगा? प्रभु हमको बतलाना चाहता है। आइए जल्दी से छोटी छोटी कुछ बातों को देखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर आपको और मुझको आज इस यहोशू के जीवन की जो विजय की गाथा है, सफलताएं जो उनके कदम चूमी, उसका कारण क्या है। जब तक हम अपने आप को प्रभु के कदमों में नहीं डालेंगे, तब तक आप और मैं सफलताएं हासिल नहीं कर पाएंगे। और मेरे प्रियो, आप जानते हैं परमेश्वर का जो पवित्र वचन है, ये आपके और मेरे सामने खुली हुई किताब है। हम इस पन्ने को जैसा चाहते हैं वैसा खोलते हैं, लेकिन क्या हम उस पुस्तक को, इस उद्धार की पुस्तक को, क्या हम उसका सही इस्तेमाल करते हैं? आइए आज परमेश्वर का वचन यहोशू के द्वारा हम सीखते हैं कि परमेश्वर आपको और मुझको कुछ सिखलाना चाहता है। पहली बात, सफलताओं में हमें यदि आगे बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के अभिप्राय को जानना है। परमेश्वर के अभिप्राय को जानना है, क्योंकि जब आप और मैं जानते हैं इस्राएलियों को परमेश्वर ने वाचा बांधा था और उसके सामने एक लक्ष्य था कि मैं तुझे कनान दूंगा, मैं तुझे उद्धार दूंगा, मैं तुझे उस कनान में लेके जाऊंगा। परमेश्वर ने इस्राएलियों को वाचा को पूरा किया, परंतु एक सच्चाई है मेरे प्रियो, यदि आप पवित्र हैं तो ही आप उस कनान में जा सकेंगे। ये सच्चाई है मेरे प्रियो, यदि आज आप पवित्र हैं तो परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, क्योंकि वचन कहता है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। आइए हम पवित्रता के साथ छोटी छोटी कुछ बातों को देखेंगे कि परमेश्वर हमारी सफलताओं में हमें आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन क्या हम तैयार हैं? यदि हम तैयार हैं तो आइए कुछ छोटी बातों को देखें और जानें और सीखें। पहली बात कि हमको परमेश्वर के अभिप्राय को, परमेश्वर की योजनाओं को जानना समझना अति आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर के अभिप्राय को ना जाने, परमेश्वर की योजनाओं को हम ना जाने, तो हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का एम, हमारे जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। परमेश्वर ने आपके और मेरे सामने में वो स्वर्ग राज खोल दिया है।
परंतु हमें परमेश्वर के अभिप्राय को जानना है, परमेश्वर के अभिप्राय में हमें शामिल होना है। और यह यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके दूसरा पद में क्या कहता है, मेरा दास मूसा मर गया है, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए तू अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत तू यरदन पार होकर के उस देश को जा जो मैं उसके अर्थात इसराइलियों को देता हूं। उसके लिए मेरे प्रियो अपने आप को तैयार करने की आवश्यकता है, परमेश्वर के अभिप्राय को समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर आज आपको और मुझको तैयार कर रहा है। परमेश्वर आज आपको और मुझको इस पेज आगरा मसीह मंडली के माध्यम से बतलाना चाहता है कि हम उसके अभिप्राय को समझो। आपको और मुझको इस पृथ्वी में नाश होने के लिए यहोवा नहीं बुलाया है, आपको और मुझको इस पृथ्वी में सड़ जाने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है। अपने पुत्र का बलिदान यूं ही नहीं किया है मेरे भाइयों और बहनों। परमेश्वर ने जो एक बड़ी कुर्बानी की है उसको समझना है, उसके अभिप्राय को समझना है, ताकि आप और मैं परमेश्वर के साथ उसकी महिमा में शामिल हो सके। परमेश्वर आपको और मुझको इस पृथ्वी में सड़ने नहीं देना चाहता। आपको और मुझको यह मालूम है, परमेश्वर के वचन को आप और मैं पढ़ते हैं, परमेश्वर को वचन को जानते हैं, जो यहोवा का भय मानते हैं परमेश्वर के वचन को हर पल पढ़ते हैं। लेकिन हमें ये ज्ञात होना चाहिए, परमेश्वर अपनी मसा को, परमेश्वर अपने पवित्रता को, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को हमसे अलग कभी नहीं करता, परंतु आप और मैं मिलकर परमेश्वर के आत्मा को क्या करते हैं, रुष्ट करते हैं, उसे दुखी करते हैं, उसे अपने जीवन से अलग करते हैं। मैं आज दोपहर को जब पास्टर कपिल शर्मा के पेज में प्रचार कर रहा था, उसके 16वें अध्याय उसके 21 और 22 पद को पढ़ रहा था, तो वहां पे सिमसोन का वर्णन है। और सिमसोन ने अपने सारे लटे को जो 7 लटे थे दलीला के कदमों में आके कटवा दिया, परंतु परमेश्वर ने अपने अभिप्राय को उससे अलग नहीं किया। परमेश्वर अपने आत्मा को उससे अलग नहीं किया। 21 और 22 पद में क्या लिखा है, हम देखते हैं कि सिमसोन के बाल धीरे धीरे बढ़ने लगे। हालेलुया। परमेश्वर अपने अभिप्राय को आपसे और मुझसे अलग नहीं करता, लेकिन आप और मैं पाप कर करके, बुरी संगति करके हम अपने आप को परमेश्वर से अलग करते हैं। हम उसके अभिप्राय को समझते नहीं हैं। परमेश्वर हमें क्यों चुना है, परमेश्वर हमारी उपयोगिता कहां पे लाना चाहता है, ये आप और मैं नहीं सोच सकते। क्योंकि वचन क्या कहता है, यहोवा कहता है तुम्हारी गति और मेरी गति में अंतर है, तुम्हारी सोच और मेरी सोच में अंतर है। जहां से हम सोचना बंद करते हैं उससे आगे यहोवा सोचता है। इसलिए मेरे प्रियो, अपने अभिप्राय को समझो, अपने बुलाए जाने को समझो, क्योंकि परमेश्वर आपको और मुझको इस पृथ्वी पे सड़ने नहीं देना चाहता। इसलिए उसने अपने पुत्र का बलिदान किया ताकि आप और मैं उस पाप से निजात पा सके, उस पाप से हम छुटकारा पा सके, और वह स्वर्ग राज की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया कि जो कोई विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसलिए अपने अभिप्राय को हमें जानना आवश्यक है। परमेश्वर ने यहोशू को वो सामर्थ और उसको अगुवाई दी। आज आपके और मेरे हाथ में भी परमेश्वर की योजना है कि हम भी खोए हुए भटके हुए को परमेश्वर के समीपता में लाए, हम भी उनको परमेश्वर के नजदीकी में लाए, क्योंकि परमेश्वर अपने पुकारने वालों की पुकार सुनता है। जी हाँ प्रियो, हम अपने अभिप्राय को जानें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता
आप और मैं इस पृथ्वी में छोड़ दिए जाए। अब हम विश्वासी नहीं हैं, अब हमको विश्वास योग्य बनना है। विश्वासी वो है जो शुरू में प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं। हमको तो अब विश्वास योग्य बनना है, फल प्राप्त करने वाले नहीं, परंतु फल को बांटने वाले बनना है। इसलिए हमारे जीवन में विश्वास योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि जब हम फल लाने वाले होंगे तभी तो हम दूसरों को बांट सकेंगे। परमेश्वर का अभिप्राय यही तो है कि कोई भी भाई, कोई भी बच्चा, कोई भी स्त्री, कोई भी बहन छूटने ना पाए परमेश्वर की योजना में। इसलिए मेरे प्रियो, उसकी अभिप्राय को समझना है। परमेश्वर यहोशू को क्यों चुना? सोचिए, कभी कभी सोचना आवश्यक है। और को भी तो चूज कर सकता था, और को भी तो परमेश्वर बुला सकता था, कालेब को भी तो बुला सकता था, यहोशू को क्यों? क्योंकि यहोशू ने तन मन और धन के साथ परमेश्वर के दास मूसा के साथ समय को व्यतीत किया। जी हाँ। दूसरी बात हमें देखना है कि परमेश्वर के प्रतिज्ञा पे भरोसा करना है। परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो वाचा आपसे और मुझसे बांधी है यहोवा ने, उस पर हमें क्या करना है? भरोसा करना है। अपने विश्वास को विश्वास योग्यता में बदलना है। हमें आम नहीं बनना है, कच्चा आम नहीं, हमें पक जाना है। तब जब पकते हैं ना तो उसकी खुशबू फैलती है। कच्चे आम की खुशबू उतनी नहीं फैलती जितनी पकने के बाद उस आम की खुशबू फैलती है। इसलिए हमें भी परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करना है। वचन कहता है 3 पद में, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान में तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि जिस स्थान में तुम पांव धरोगे, अर्थात जहां जहां तुम जाओगे, वो स्थान मैं तुमको और तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों को दूंगा। परमेश्वर अपनी वाचा में कभी देर नहीं करता। परमेश्वर अपने वाचा में कभी देर नहीं करता, जैसे कि जितने लोग समझते हैं। परमेश्वर ने अपनी वाचा को, अपनी प्रतिज्ञा को आपके और मेरे लिए क्या किया? खोल दिया है। जी हाँ। हम कहाँ तक प्रभु यीशु मसीह के प्रतिज्ञा पे भरोसा करते हैं? जी, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर के आपके और मेरे लिए स्वर्ग के राज खोल दिया है, ताकि आप और मैं मिल करके परमेश्वर के साथ साथ अपने अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय और उसका हम 7 पद को पढ़ें। वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जी यह वचन क्या है? प्रभु यीशु मसीह। यदि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वचन बना रहा है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह बना रहा है, तो आप और मैं जो चाहे वो हो जाएगा। लेकिन क्या आप और मैं चाहते हैं कि नहीं चाहते? क्योंकि परमेश्वर आपके और मेरे लिए अपनी योजनाओं को खोल रखा। प्रभु वो हमारी सफलताओं के लिए हर संभव प्रयास करता है,
हर संभव प्रयास करता है। वो हमको अकेला नहीं छोड़ा, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे जाने के बाद वो सहायक आएगा और वो पवित्र आत्मा आपके और मेरे साथ है। इसीलिए तो सिमसोन यहोवा से प्रार्थना करता है और अपने आंखों का पलटा एक साथ लेकर के उस बीच वाले खंभे को पकड़ के उखाड़ देता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा निरंतर आप में और मुझ में जुम्बिश करती है। पवित्र आत्मा आपकी और मेरी अगुवाई करती है। पवित्र आत्मा आपको और मुझको सामर्थ प्रदान करता है। परंतु क्या आप और मैं उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करते हैं? मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसका हम 24 पद पढ़ें तो वचन यहाँ पे इस प्रकार कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें परमेश्वर के वचन पे भरोसा रखना है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पे भरोसा रखना है, ताकि आप और मैं उन सफलताओं की ओर आगे बढ़ सके। जैसे पौलुस कहता है कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला चाहता हूँ, जो उत्तम पदार्थ परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। इस कारण परमेश्वर यहोशू के माध्यम से आप और मुझको सिखलाना चाहता है, यदि जीवन में हमें सफलताओं को प्राप्त करना है, परमेश्वर के साथ चलना है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर भरोसा करना है। जी हाँ, परमेश्वर ने आपको और मुझको अकेला नहीं छोड़ा है। अगली बात हम देखते हैं, यदि हमें अपने जीवन में विजय को प्राप्त करना है, विजय को प्राप्त करना अर्थात सांसारिक बातों को नहीं पर आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति का निश्चय जरूर करना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ निरंतर बनी रहती है। जैसा हमने देखा यहोशू के साथ परमेश्वर निरंतर बना रहा, इसलिए उसकी बालें बढ़ने लगी थी। परमेश्वर अपने बच्चों को किसी भी रीति में खोना नहीं चाहता, परंतु हम क्या करते हैं? संसारिकता में डूब जाते हैं, संसारिकता को हम अपने जीवन में आने देते हैं, यहीं से हमारा पतन होने लगता है। और सिमसोन हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण है। ये नहीं कि उसके पतन ही हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, नहीं, उसका नाजिर होना हमारे लिए सफलताओं का कारण है। क्योंकि यदि हम भी अपने आप को परमेश्वर के कदमों में रखेंगे, तो परमेश्वर आपका और मेरा क्या करेगा? बहुत आयत से इस्तेमाल करेगा। इसलिए मेरे प्रिय, तीसरी बात हम देखते हैं कि हमको परमेश्वर की उपस्थिति का निश्चय होना आवश्यक है। 5वां पद और वो पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा, जैसे मैं मूसा के संग संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। ये परमेश्वर की वाचा है, ये परमेश्वर का निश्चय है, उसकी उपस्थिति का निश्चय है, जो आपको और मुझको कहता है। हमने हमेशा विचार करने लगते हैं कि क्या परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। परमेश्वर ने वाचा बांधा है कि जैसे मैं मूसा के संग संग था, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, और न मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। कितनी आनंद की बात है, वो परमेश्वर आपको और मुझको विश्वास दिला रहा है
वो परमेश्वर जो अपने पुत्र को आपके और मेरे लिए कुर्बान कर दिया, वो परमेश्वर अपने आप का बलिदान कर दिया प्रभु यीशु मसीह में, वो आपको और मुझको पुनः समझा रहा है, तसल्ली दिला रहा है, निश्चय करा रहा है, बोध करा रहा है कि तुम मेरे अभिप्राय को समझो। जी हाँ, ये परमेश्वर का वाचा है। तो कहता है, जैसे मैं मूसा के संग संग था, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। 9 पद कहता है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और जिसके संग यहोवा है, जिसके साथ सेनाओं का यहोवा है, उसका हर एक कार्य सफल होगा और वह विजय की ओर आगे बढ़ेगा। यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमको क्या करता है? सिखलाता है। यदि हम पाप करते हैं तो परमेश्वर हमको बतलाता है और परमेश्वर हमको हमारे द्वारा सिखलाता है। जब तक अकान पाप नहीं किया था, परमेश्वर विजय दिला रहा था। और जब अकान ने पाप करके उन चांदी की, सोने की जो धरोहर था, उसे अपने घर में खोद के छिपा रखा था, और वो सोचता था कि परमेश्वर नहीं जान पाएगा। और उसके बाद ये सारे इस्राएलियों का पतन होना प्रारंभ हो गया। तब यहोशू ने अपने आप को परमेश्वर के कदमों में डाल दिया। जी हाँ, हम जब बुरा करते हैं तो हमारे आशीष हमसे दूर चली जाती है। हम जब पाप करते हैं तो हमारी आशीष हमसे रूठ जाती है। जैसे सिमसोन से, उसने पाप किया, उसकी आशीष, उसका मसा उससे चला गया। लेकिन परमेश्वर हमें पश्चाताप का एक अवसर देता है। जैसे यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में आकर के आपसे और मुझसे कहा, मन फिरा क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हम कहाँ तक परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं? हम कहाँ तक परमेश्वर के साथ चलते हैं? लेकिन परमेश्वर अंत तक आपके और मेरे साथ चलता है और कहता है कि जैसे मैं मूसा के संग संग था, वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा। जी हाँ, अपने निश्चय को, अपने अभिप्राय को परमेश्वर आप पे और मुझ पे क्या करता है? उंडेल देता है। अगली बात हम देखते हैं, परमेश्वर के जो मार्ग में चलता है वो सच्चाई की प्रतीति को प्राप्त करता है। परमेश्वर का मार्ग निर्देशन जो है वो सच्चाई की ओर आगे बढ़ता है। यदि हम इसी यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसके 7 पद को पढ़े, वहां पे लिखा है, इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी, उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न तो बाएं मुड़ना। क्या लिखा है? न तो दाहिने मुड़ना न तो बाएं मुड़ना। फिर वचन क्या कहता है? तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। यदि हमें सफल होना है तो हमें सत्य मार्ग में आगे बढ़ना है। न हमें दाएं मुड़ना न हमें बाएं मुड़ना, हमें परमेश्वर की ओर आगे देखना है। हमें परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते चले जाना है। तभी तो आप और मैं उन सफलताओं को प्राप्त करेंगे। वचन क्या कहता है? न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरा काम सफल करेगा। परमेश्वर हमारे मार्ग में निर्देश देता है, हमें समझाता है कि तू इस मार्ग पर चल।
जी हाँ, वचन कहता कि जब हम दाएं और बाएं मुड़ने लगे तो पीछे से आवाज आएगी कि यही वो मार्ग है जिस पे हमें क्या करना, चलना है। इसलिए हमें परमेश्वर को अपनी उपस्थिति में अपने सुख का मूल जानना है। जब हम अपने सुख का मूल जानेंगे तब हम परमेश्वर के संग संग आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए प्रिय, यदि हमें सफल होना है तो यहोशू के समान हमें परमेश्वर के आदेश को, परमेश्वर के अभिप्राय को, परमेश्वर पे पूर्ण भरोसा, परमेश्वर की उपस्थिति का हमें बोध होना आवश्यक है। अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं कि वह हमें 8वां पद हमें क्या शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन 8वां पद कहते हैं, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। जी हाँ, परमेश्वर आपसे और मुझसे अपनी आज्ञाओं को मानने को कहता है। परमेश्वर अपनी आज्ञाओं को मानने की बात करता है, इसीलिए कहते तू चौकसी करे, और तू जब मेरे आज्ञाओं को माने तो तेरे सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। परमेश्वर की आज्ञा क्या है मेरे प्रिय? यही तो है कि हम उसके बताए हुए मार्गों पे चलें। इसीलिए वचन क्या कहता है, फिर से वही बात, जैसा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव। परमेश्वर आपको और मुझको एक आज्ञा देता है। परमेश्वर आपको और मुझको अपने आदेश का पालन करने की शिक्षा देता है, जिसके माध्यम से हम सारे बातों पे सफल और आगे बढ़ते जाएं, सफलता को हम प्राप्त करते जाएं। परमेश्वर ने राजा सुलेमान से कहा था, तू अन्य लोगों से, अन्य जातियों से व्यापार न करना, अन्य जातियों की संगति से न चलना। परंतु राजा ने क्या किया था? राजा सुलेमान ने अन्य जातियों के साथ अपना गठबंधन कर लिया था। हजारों लोगों से विजय प्राप्त करके उनकी पत्नियों को अपनी पटरानियां बना लिया था, और वही उसका पतन का कारण हुआ। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अवहेलना करेंगे तो सफलताएं हमारे जीवन से बहुत दूर होती चली जाएगी। यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में दीपक के समान प्रज्वलित करेंगे तो आप और मैं निरंतर परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ते चलेंगे और हमारे सारे मार्ग के काम सफल होते चलेंगे। प्रियो, ये पेज में जो आप और मैं शरीक हुए हैं, यह हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उपस्थिति में चले, परमेश्वर का अपने सुख का मूल जाने। यदि हम भजन संहिता की पुस्तक उसके पहले अध्याय और उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत को पढ़ें तो वहाँ पे सारी बातें 2 लाइन में खोल के रखी गई है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति को, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों के महीने में बैठता। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तब हम क्या होते हैं, फलवंत होते हैं, हम सफलताओं को प्राप्त करते हैं और हम सोचते हैं कि तत्कालिक हर सफलताएं हमें मिल जाए। लेकिन यहोशू क्या था, मूसा के साथ रहकर उसने
हर एक बातों को सीखा था, परमेश्वर की उपस्थिति को जाना था। दाऊद क्या था? राजा अभिषेक तो परमेश्वर ने उसे बहुत पहले कर दिया था इस्राएलियों का राजा होने के लिए, लेकिन वो परिस्थितियों से जूझता रहा, सीखता रहा, पहाड़ियों में जंगलों में भटकता रहा, तब तो वो इतने बड़े इस्राएलियों का क्या अगुवाई करने वाला हुआ, और वह परमेश्वर के मन के अनुसार हुआ। इसलिए मेरे प्रिय, सफलताओं को पाने के लिए हमें परमेश्वर के साथ चलना अति आवश्यक है। प्रभु को धन्यवाद कहें कि अपने इन दासों को इस पवित्र कलाम में रखकर आपको और मुझको सिखलाना चाहता है। यदि मार्ग में यदि सफल होना है तो हमें अपने जीवते परमेश्वर को अपने सुख का मूल बनाना है। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका अनुग्रह और आपकी कृपा के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने जो हमसे पहले मोहब्बत की, आपने हमारे लिए मार्ग और द्वार खोला, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके बगैर कुछ नहीं कर सकते प्रभु जी, क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमारे जीवन में जब तक आपकी ज्योति नहीं चमकती हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अब तक हमें संभाला और हमें विश्वास योग्य बनाया। आगे भी पिता परमेश्वर हम अपनी देह, प्राण, आत्मा मान सौंपते हैं, क्योंकि आप हमारे सुख का मूल है। धन्यवाद देता हूँ ईश्वर राजा, आपके वचन के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी संगति के लिए। जय आनंद आपने हमें दिया, आपकी महिमा हो, आपकी आदर और भक्ति हो। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह।